नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पर। आपातकाल पर क्यों प्रधानमंत्री बोले कि कोई भारतीय नहीं भूल सकता कि कैसे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 25 जून 1975 की आधी रात को भारत एक युवा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जम गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, प्रेस पर रोक लगा दी गई थी और संविधान को पूर्ण कार्यकारी शक्ति के साधन में बदल दिया था। अगले 21 महीनों तक भारत तकनीकी रूप से अभी भी एक लोकतंत्र था, लेकिन कुछ भी नहीं की तरह काम कर रहा था। आज 25 जून 2025 को आपातकाल के वो काले दिन को 50 साल हो गए हैं। इस स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का कैसे उल्लंघन किया गया था। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर मोदी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय में से एक है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में संविधान के निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दिया गया और बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा लग रहा था उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। मोदी सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि आपातकाल की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 42वें संशोधन में संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, जो आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस सरकार की चालों की एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में पलट दिया था। उन्होंने कहा कि गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। मोदी ने कहा, हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों तथा दलितों के सपनों को भी पूरा करें। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, हर विचारधारा से थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वह था भारत के लोकतंत्र ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार लोकतंत्र बहाल करे, नए सिरे से चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे यानी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गए। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।